अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। बुशरा बीबी तोशा हन्ना केस 2 में रहाई मिलने के बाद सबसे पहले बनीगाला पहुंची। बनीगाला से पेशावर पहुंच गई। रहाई तो इनको एक दिन पहले मिल गई थी, जमानत मिल गई थी, लेकिन किसी वजह से एक दिन मजीद इनको इंतजार करना पड़ा। आपको पता होगा कि तोशा हन्ना का जब केस हुआ था तो इनके खिलाफ फैसला आया था। बुशरा बीबी को 14 साल की कैद हुई थी। 14 साल की कैद के बाद बुशरा बीबी ने जाके खुद गिरफ्तारी पेश की, जिसके बाद बुशरा बीबी को अडयाला जेल की बजाय बनी गाला में ही मुंतकिल कर दिया था, जिसको इस्लामाबाद के कमिश्नर साहब ने सब जेल करार दिया था। तो कुछ दिनों के बाद जब उन्होंने दोबारा अपील की तो उस केस से इनको जमानत मिल गई, लेकिन तोशा हन्ना केस 2 के अंदर इनको दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया। अभी ये जनवरी के महीने में गिरफ्तार हुई थी, तो अभी अक्टूबर जा रहा है। अभी 9 महीनों के बाद इनको जाकर रहाई मिली है। रहा होते ही सबसे पहले तो ये बनीगाला आ गई थी। बनीगाला आने के बाद बहुत सारे लोगों का ख्याल था कि शायद लाहौर शिफ्ट हो जाए, लेकिन पीटीआई का या इस गवर्नमेंट का आपके सामने रिकॉर्ड मौजूद है कि परवेज लाई के साथ क्या होता रहा है। जब वो एक केस से निकल के बाहर आते थे तो दूसरे केस में पुलिस ठाक ले जाती थी, जब दूसरे से आते थे तो तीसरे से ठाक ले जाती थी। सबसे बड़ा डर, सबसे बड़ा खौफ यही था, अगर बुशरा बीबी पंजाब के किसी भी एरिया में रहेगी, वफाक या पंजाब की हुकूमत उनको दोबारा किसी न किसी केस में उठा लेगी। कोई नया केस तैयार हो जाएगा, किसी केस में उठा लेगी। इसलिए ना लाहौर शिफ्ट हुई, ना बनीगाला में रही, क्योंकि केपीके में उनकी अपनी हुकूमत है। गुंडापुर उनका वजीर आला है, गंडापुर नहीं गुंडापुर। गुंडापुर उनका वजीर आला है। गुंडापुर ने अपनी सिक्योरिटी प्रोटोकॉल सब को सख्ती से ऑर्डर किए कि साबिक खतून अव्वल को सिक्योरिटी के हिसार में बुलेट प्रूफ गाड़ी में बिठा के प्रोटोकॉल दे के पेशावर ले आया जाए। तो प्रोटोकॉल के साथ चोरी के केस में रहा होने वाली बुशरा बीबी प्रोटोकॉल के साथ बुलेट प्रूफ गाड़ी में बैठ के, हूटर वाली गाड़ियां आगे पीछे लगी हुई थी, तो पेशावर रवाना होगी। पेशावर में केपीके हाउस में वो रहेंगी जब तक के मजीद मामला ठंडे नहीं हो जाते। और तजिया निगारों का यह भी कहना है कि बुशरा बीबी अभी बैक एंड पे बैठ के पीटीआई के फैसले भी किया करेंगी, क्योंकि बहुत सारे लोगों का कहना था कि डील हो गई है या ढील हो गई है। तो मैं टीवी पे देख रहा था, बहुत सीनियर तजिया निगार ये चीजें कह रहे थे कि ना ये डील है ना ही ढील है। उसकी वजह ये कि हुकूमती जमात का, स्टैब्लिशमेंट का, उनका ख्याल ये है कि क्योंकि आईनी तरमीम के बाद अदलिया को हमने कमजोर कर दिया है, बहुत कमजोर नहीं लेकिन इतना कमजोर कर दिया है कि वो अपने मनपसंद के फैसले नहीं देंगे, बल्कि कानून में रहते हुए फैसले देंगे, कानून के मुताबिक फैसले देंगे। क्योंकि माशी इस्तेहकाम भी आ चुका है। आपको पता होगा जबकि साल 2 साल पहले कीमतों का जो हाल था, हर चीज का जो हाल था, वो कम अज कम अगर कीमतें कंट्रोल में नहीं हुई, महंगाई अगर कंट्रोल में नहीं हुआ, तो कम अज कम एक जगह स्टेबल हो गया, इन्वेस्टमेंट आ रही है, मुल्क की हालात काफी हद तक बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। तो ऐसे में जो सियासी पारा है उसको भी थोड़ा ठंडा करने की जरूरत है। इमरान खान के लिए भी काफी सारी लचक पैदा होंगी, उनपे भी थोड़ी थोड़ी ये भी नरमियां होना शुरू हो जाएंगी, क्योंकि अगर नरमियां होंगी तो जाहिर है सियासी पारा, सियासी माहौल थोड़ा सा नीचे आएगा, थोड़ा ठंडा होगा, जिसकी इस वक्त पाकिस्तान की बेहतरी के लिए बहुत ज्यादा जरूरत है। इसलिए बुशरा बीबी फिलहाल तो पेशावर में मुंतकिल हो गई हैं केपीके हाउस में, क्योंकि वहां पे उनकी हुकूमत है, तो वहां पे वो मजे से ऐशो आराम से जिंदगी गुजारेंगी। और अरसलान बेटा को दोबारा से नए आर्डर तैयार करेंगी कि अरसलान बेटा ये चीज भी नून लीग के साथ अटैच कर दो, ये लीग गवर्नमेंट के साथ अटैच कर दो। तो अभी देखते हैं कि नेक्स्ट आगे इमरान खान के लिए भी कुछ नरमियां आने वाली हैं।